श्रम की आवश्यकता होती है। और नहीं तो माँ बाबूजी की कमाई को तो आदमी कुछ पूछता ही नहीं है। माता पिता की कमाई और सरकारी नल का पानी जितना खर्च कर लो उतना ही कम। पानी सरकारी नल का खुला छोड़ दो, क्या अरे बोले सरकारी तो है। और माँ बाबूजी की कमाई, अरे बोलो क्या इसकी ये वैल्यू है। लेकिन जब 20 नाखूनों से 10 हाथ के 10 पैर के दिन भर मेहनत करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत होती है आज दिन के 12 बजे से। और आज हम जा रहे हैं मंदिर। आज भोलेनाथ जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ खूब सारे कीर्तन करेंगे। और मैं दिव्यांश को स्कूल से ले आया इसलिए कि वो कह रहा था कि पापा यार तुम तो मुझे ले ही नहीं गए ना। दिव्यांश बताओ आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ मेरे बाप को लैम्बोर्गिनी दे दो। लैम्बोर्गिनी? हाँ? क्यों? चलाने के लिए। क्यों? मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए बेटा, मेरे पास तो है ही अपनी गाड़ी। मेरे को तो भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है यार। भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। और दोस्तों हम दोस्तों पल्लू दीदी से मिलके आएंगे। अच्छा। और बासु से भी। बासु तो है ही नहीं, बासु तो रुड़की गया है। दोस्तों से कहते ना हमने दिव्यांश के देखो कितनी प्यारी घड़ी पहन रखी है। ठीक। अब क्या दो? दिव्यांश ने कितनी अच्छी घड़ी पहनी है यार, मस्त वाली। फिर और दोस्तों देखो इसमें ये भी रहता है। वाओ। राम दोस्तों, अब हमारे बड़े भाई साहब आ गए हैं। देखो आज हम इनके साथ जाने वाले हैं मंदिर। तो अब गाड़ी आप ही चलाओगे, ठीक है? गाड़ी आप चलाओ, इसको मैं पकड़ता हूँ। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर को। ये रहा दादी का कुछ लोग, एक बार देख सकते हो, मस्त वाला। और हम आ गए पुराने वाले घर में। देखो कैसा आ रहा है व्यू। चलो अब दिखाते हैं, बाकी तो एडिटिंग हो जाएगी। कार आते जाती है, जाती है हाँ। चलो अब हम चले, कुछ नज़ारा दिखाते हैं आपको खेतों का। मुलाकात होते हुए राजदा के साथ। ये देखो, लाइक और सब्सक्राइब करें। दूजा नारी धर्म पति देवन, दूजा नारी धर्म। गाइए। ये चौपाई तुम पे नहीं गाई जाएगी है, ये सेवा वाली चौपाई ये नहीं गाई जाएगी। और महिला संगीत के गाने बोलो तो धकाधक गाने शुरू हो गए, वो तो रटे पड़े हैं। इसलिए ये चौपाई कितनी बढ़िया है, ये देखिए करे आए। आपको नहीं जाना भगवान के पास, भगवान को ही आपसे मिलने आना है। एक साधु महात्मा एक बार भिक्षा मांगने आए किसी गांव में। तो गांव के लोग बड़े चालाक थे और गांव के लोग बच्चों को बोल देते कि जा कह दे बाबा जी से अम्मा घर पे नहीं है। और भितेरे बैठ रहे रजाई गद्दे में भितेरे, और अम्मा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। और कभी कभी बहाना बना देते लोग जब साधु महात्मा आते भिक्षा मांगने। साधु महात्मा ने कहा कि अब भिक्षा मांगने गांव में नहीं जाएंगे। क्यों? कहाँ रहोगे? बोले अब शमशान में बैठेंगे हम तो। क्यों? बोले यहाँ क्यों बैठोगे? बोले घर में लोग चाहे कितनी छुप जाए, यहाँ तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। एक न एक दिन यहाँ जरूर आना पड़ेगा सबको, इसलिए वहीं बैठे रहते हैं बाबा जी। इसलिए जमीन पे लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ऐसे महाराज जी अब साधु महात्मा वहीं बैठते हैं। तो जीवन का रथ बढ़िया आगे बढ़ता रहता है। एक भी टायर में हवा कम हो गई तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जीवन का रथ तभी आगे बढ़ता है जब जीवन में गृहस्थ रूपी जीवन में हम प्रवेश करते हैं। तो ये यज्ञ कर्म बहुत मान्यता रखते हैं। और जब तक लड़कपन होता है, जब तक लड़का ही होता है व्यक्ति, उस समय तक भगवान की पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। माँ बाबू जी का करा हुआ उसको मिलता रहता है सब। लेकिन जैसे ही गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो फिर अब उसको काम करने की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है। और नहीं तो माँ बाबूजी की कमाई को तो आदमी कुछ पूछता ही नहीं है। माता पिता की कमाई और सरकारी नल का पानी जितना खर्च कर लो उतना ही कम। पानी सरकारी नल का खुला छोड़ दो, क्या अरे बोले सरकारी तो है। और माँ बाबूजी की कमाई, अरे बोलो क्या इसकी ये वैल्यू है। लेकिन जब 20 नाखूनों से 10 हाथ के 10 पैर के
जब दिन भर मेहनत करके पत्थर तोड़ तोड़ करके तब शाम को 200-400 का नोट दिखाई देता है ना, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। एक लड़का था 25 साल का हो गया, बाबूजी रोज उसको डांटते, कुछ काम धाम नहीं करता, तू बैठा रहता है, अरे कुछ खर्चा वर्चा, अब तू इतना बड़ा हो गया सयाना, अब शादी करनी है तेरी, तो कुछ तो कमाया कर। तो माँ के आंचल में जाके छुप जाता, अब माँ क्या काम करूं, देख तो इतने दिन से तूने मुझे गोद में पाला, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ। माँ कहती कोई नहीं बेटा, तेरे पापा ने खूब कमा के रखा है, मैं तुझे रोज नोट दे दिया करूंगी, तू चिंता न करना। तो 100 का नोट निकाल के रोज माँ उसको दे देती, कहती ये 100 का नोट है और पापा को दिखा देना शाम को, और ये कहना कि ये मेरी कमाई है। तो रोज शाम को पापा के पास जाता बेटा और कहता पापा आप कहते थे ना कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो देखो 100 रुपए कमा के लाया हूं, दिन भर काम किया है मैंने बाहर। तो उसके पापा कहते कि तेरी कमाई का हमको क्या करना, जाके कुएं में डाल दे, और भागता हुआ जाता कुएं में 100 का नोट डाल करके आ जाता। तो ऐसा महीनों तक चलता रहा, सालों तक चलता रहा ऐसा। और बहुत सालों के बाद जब 100 के नोट माँ के पास जब पैसे खत्म हो गए, माँ ने कहा बेटा आज तो पैसे खत्म हो गए। बेटे ने कहा पापा को क्या जवाब दूंगा शाम को, इसलिए आज तो पत्थर तोड़ने ही पड़ेंगे सड़क पर जा करके। इसलिए अब दिन भर काम करना पड़ा, मोटे मोटे पत्थरों को तोड़ तोड़ करके सड़क बनानी पड़ी, और तब शाम को 100 का नोट उसको देखने को मिला। और तब 100 का नोट देखने को फिर पापा के सामने, ये देखो पिताजी इस 100 का नोट कमा के लाई हूं। पिताजी ने फिर वही कहा क्या करना हमें तुम्हारी कमाई का, जाओ जाके वो कुएं में डाल दो इसको। तो बोला पिताजी आज नहीं डालूंगा ये 100 का नोट कुएं में, क्योंकि और दिनों जो 100 का नोट डालता था वो आपकी कमाई के होते थे, और आज तो इतनी मेहनत करनी पड़ी है, सिर से पसीना हुआ, पैरों से निकल गया, इतनी मेहनत के बाद ये 100 का नोट देखने को मिला है, आज इसको कुएं में डालने वाला मैं नहीं हूं। इसलिए अपनी कमाई अच्छी होती है, मेहनत से खूब परिश्रम से धन कमाया जाए। इसीलिए अनीति से धन होत है वर्ष 4 अरु 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। इसलिए जो अनीति का धन है ना वो कुछ दिनों तक चलता है, और 10-12 साल के बाद तो मूल धन को भी लेकर के जाता है अपने साथ में। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस प्रभु जीवन की गाड़ी चलाते रहिए। ये राजा बड़े सत्यवादी जितेंद्री राजा। अब मंदिर से घर की ओर को निकल रहा हूँ, गोलापार पहुँच गया हूँ। ये सामने जो बाउंड्री दिख रही है प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए है हमारे गोलापार में। और ये दिव्यांश को अब नीनू आ गई है, अभी सो रहा है, दिन भर थक गया है मंदिर में बैठ के, चल थोड़ी देर आराम कर ले। फिर दोस्तों को क्या बोलेगा अपने, और आपको क्या आ रही है अब हैं? तो दिव्यांश ये बताओ कभी कभार खाने वाली चीजें बताओ और रोज खाने वाली चीज, ठीक है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, बनाना, पपाया, टमाटर, कैरेट, पिनालू, मिर्ची, शिमला मिर्च, गोभी। और जो कभी कभार खाने वाली चीज है उनका नाम बताओ। चॉकलेट, चाउमीन, मोमो, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा। इनको रोज खाना चाहिए। फिर सब्जी। अच्छा, घर पहुंच चुके हैं और यहाँ चल रहा काम। हाँ भरत भाई लगे हैं बिल्कुल घर चमकाने में। चमक जाएगा नहीं? चला है काम तो देख रहा हूँ। यहाँ देखो ये माँ अलग सोई है ऐसे, और वो देखो उसका लौंडा ऐसे सोया है। क्या होगा इन माँ चलों का? हैं तुम क्या ऐसे ही सोए रहोगे? अब कोई काम नहीं है और क्यों माँ तू भी ऐसे सोई रही? चाचा रुद्रपुर से सामान भी ला गए हैं दिवाली का, देखो सभी लोग आइएगा। यहाँ तो है बालम, ये तेरे को ढूंढ रहा है। नज़ारा आप देख सकते हैं, सामने का व्यू देखो, दोनों साइडों से, बीच में रोड, इधर खेत और यह है मौसम। वाह देखो मस्त लग रहा है ना। ये देखो सामने चाचा और क्या मड़ाई चल रही है, और धान की मड़ाई हो रही है।
अब हमारे यहाँ भी लगभग धान पकने की तैयारी में है, अब पक जाएगा। ये सामने, अरे दिव्यांश यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे रोड में आना अलाउड नहीं है ना फिर। अब मुझे क्या पता आप रोड में आ रहे हो ऐसे करके, तभी तो मैं गुस्सा हो गया। मुझे डांटते क्यों रहते हो? हर समय अपने दादा के पीछे ही लगे रहता है, बड़ा दादा का चम्मा बनना बड़ा। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? क्यों आप मुझसे बात नहीं करोगे? सॉरी यार। अरे यार दिव्यांश सॉरी। अरे फिर से नाराज हो गया यार, सॉरी। ये दिव्यांश आ गए। कहाँ को जा रहे हो भैया? ये देखो गोलू भाई आ गए, देखो इसका ट्रैक्टर रोल देख रहे हो, मस्त। कोई नहीं गोलू भाई घूम के आ गए। अब भैंस फ्री मिली क्या? कितने की है? कितने की लाया? अब यार मेरी ले जाया 60 में। दोस्तों आज मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।